जय माता रानी के मित्रों, कैसे हो आप सभी। आए हो आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि कल से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होने जा रही है और इसी श्रृंखला में मैं आपको कुछ साधनाएं देने जा रही हूँ। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि माँ बंगलामुखी 10 महाविद्या में 8वीं महाविद्या है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की आराधना का विशेष महत्व है और साधक माँ के विभिन्न रूपों की साधना करके तंत्र और मंत्र की सिद्धि प्राप्त करते हैं। गुप्त नवरात्रि का तंत्र में और तांत्रिकों के लिए विशेष महत्व है। बंगलामुखी की उपासना विशेष रूप से वाक सिद्धि और शत्रुनाश के लिए की जाती है। यदि लंबे समय से कोई विवाद चल रहा हो या फिर कोई भी कोर्ट में मामला अटका हुआ हो तो माँ बंगलामुखी की आराधना से समाधान अवश्य मिलता है। माँ की उपासना विधि, नियम, सावधानियाँ और मंत्र के जाप की प्रतिक्रिया को जानना अत्यंत आवश्यक है ताकि माँ की असीम कृपा प्राप्त हो सके। गुप्त नवरात्रों में माँ की पूजा के लिए विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है। जैसे माँ को पीला रंग बहुत प्रिय है, इसलिए पूजा सामग्री में पीले फूल, पीले चंदन, हल्दी की गांठ, पीले अक्षर, पीली सरसों और पीले रंग की मिठाई जैसे बूंदी के लड्डू आदि का उपयोग करना चाहिए। पीली चुनरी और पीले रंग की माला से माँ को सजाना चाहिए। हल्दी की माला से आपको मंत्र जाप करना चाहिए। ये सबसे सर्वोत्तम माना गया है क्योंकि यह माँ बंगलामुखी की आराधना का मुख्य प्रतीक है। माँ की पूजा में धूप, दीप और अखंड ज्योत का भी विशेष महत्व है। माँ की पूजा के दौरान अखंड ज्योत जलाकर रखें जो आपकी उपासना का साक्षी बनता है। माँ बंगलामुखी की आराधना के लिए गुरु का सानिध्य और मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। अगर आप पहली बार साधना कर रहे हैं तो किसी अनुभवी गुरु से परामर्श अवश्य लें या उनके साथ ही ये प्रक्रिया प्रारंभ करें। पूजा करते समय शुद्धता और नियमों का पालन अवश्य करें। जल के पात्र में पीले चावल डालें और माँ को अर्पित करें। पूजा के दौरान सकारात्मक विचार रखें और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहें। माँ बंगलामुखी के महामंत्र यानी कि 36 अक्षरी में ओम ह्रीम बंगलामुखी सवदुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभ जिह्वम कीलय बुद्धिम विनाशे ह्लीम ओम स्वाहा। आप इस मंत्र का गुप्त नवरात्रों में अनुष्ठान उठा सकते हैं। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इस मंत्र को आपको कम से कम डेली 3 माला, 7 माला या फिर 11 माला या अधिकतम 36 माला या फिर इससे भी ज़्यादा आप में सामर्थ्य हो तो आप रोज़ कर सकते हैं। और माता बंगलामुखी की जो साधना होती है मित्रों, वो विशेषकालीन रात्रिकालीन होती है और इसे आप रात को 11 से 3 के बीच कर सकते हैं। इस समय में वह विशेष फलदायी होती है और आप इस मंत्र का यानी कि 36 अक्षरी मंत्र का आप अनुष्ठान उठा सकते हैं। आप कम से कम 36,000 या फिर मित्रों 36,000 तो सिर्फ उनके लिए है जो अभी नई साधना स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत उनकी कैपेसिटी नहीं है बैठने की, नहीं तो कम से कम इसका 1.25 लाख का विधान होता है। आप 1.25 लाख का इसका जाप उठा सकते हैं और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 36,000 का तो आप करें ही करें। और आप इसे या तो 21 दिन या 41 दिन का भी अनुष्ठान कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, और आप इसे निर्धारित संख्या में जप करें। इसमें जोत जलाएं, माता रानी को पीला भोग लगाएं और या तो आप 11 दिन या फिर 21 दिन या फिर 41 दिन की ये जाप उठा सकते हैं। अब बंगलामुखी का नाम भी जप कर सकते हैं। नाम जाप के लिए आप बंगलामुखी नमा या पीताम्बरा नमा का जाप कर सकते हैं। इससे भी आपको माँ बंगलामुखी की असीम अनुकंपा मिलती है। ध्यान और श्रद्धा के साथ किया गया जाप हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण करता है। माँ की उपासना के दौरान
कुछ सावधानियां बरतना अत्यंत आवश्यकता है। इन 9 दिनों में शुद्धता और ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। आप ज़्यादा तामसिक भोजन और मांस मदिरा से पूरी तरह बचें। पूजा स्थल और घर का वातावरण पवित्र और सकारात्मक बनाए रखें। साधना के दौरान लड़ाई झगड़े और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। साधना के समय शांति और संयम बनाए रखें। गुप्त नवरात्रों की साधना आपके जीवन से सभी परेशानियों को दूर करने में सहायक होती है। माँ की कृपा से त्रिलोक में कोई भी संकट आप पर हावी नहीं हो सकता। यह वीडियो इस उद्देश्य बनाया गया है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति भी माँ बगलामुखी की साधना से अपनी समस्याओं का समाधान पा सकता है। साधना से पहले मन की सभी शंकाओं को दूर करें और पूरी निष्ठा के साथ माँ की उपासना करें। माता बगलामुखी की साधना शीघ्र फलदायी होती है। किसी प्रकार की विपत्ति में माँ बगलामुखी की साधना एक ब्रह्मास्त्र का काम करती है, क्योंकि माँ बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र विद्या भी कहा गया है। स्वयं पांडवों ने भी महाभारत के युद्ध से पहले माता बगलामुखी की साधना की थी और माँ के आशीर्वाद और कृपा से युद्ध में जीत हासिल की थी। माँ बगलामुखी की शरण में आने के बाद आपके शत्रु माँ के शत्रु बन जाते हैं और माँ बगलामुखी शत्रुओं का शमन कर देती है। मित्रों, यदि ये जानकारी आपको उपयोगी लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और मित्रों, बगलामुखी की कृपा से आपके जीवन की सभी समस्याएं, सभी बाधाएं दूर होने लगती है। माता रानी की पूजा अगर आप देवी मानकर करते हैं मित्रों, तो वह थोड़ा विलंब से रिजल्ट देती है, लेकिन अगर आप माता बगलामुखी की पूजा एक माँ के रूप में करते हैं, एक शिष्य के रूप में करते हैं, उनको अपनी माँ भाव से पूजते हैं, तो आपको जल्दी ही रिज़ल्ट मिलते हैं। और मित्रों, ध्यान रखिएगा, अगर आप गलत हैं तो माता बगलामुखी की कृपा आप पर नहीं होती, लेकिन अगर सामने वाला दुश्मन आपका गलत है तो निश्चित ही माँ आपके साथ गलत नहीं होने देती। तो मित्रों, आप गुप्त नवरात्रि में माता बगलामुखी के 36 अक्षरी मंत्र का जाप उठाएं, इनकी साधना करें और रिज़ल्ट देखें। धन्यवाद।